अब बढ़ते हैं अपने वर्षफल की ओर और जानेंगे कैसा बीतने वाला है यह साल प्रत्येक राशि का। शुरुआत करेंगे हम राशि चक्र की पहली राशि यानी कि मेष राशि। वर्ष के प्रारंभ में मंगल स्वराशि विराजित है प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में राहु वृषभ राशि में, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा स्वराशि में यानी कर्क राशि में, अष्टम भाव में शुक्र केतु वृश्चिक राशि में, नवम भाव में सूर्य बुध धनु राशि में, दशम भाव में गुरु और शनि चलयमान रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो मंगल स्वयं के घर ही विराजित है, तो स्वास्थ्य की तो उत्तम सूचना प्रदान कर रहे हैं। तो यूं कहा जाए कि स्वास्थ्य के मामले में यह साल काफी अच्छा बीतने वाला है। लेकिन अप्रैल में मंगल जो है वह अपनी नीच राशि में स्थित होंगे, तो इस बीच कोई अप्रिय घटना देखने को मिल सकती है। यहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो डामाडोल रहेगी, लेकिन उसके बाद का समय स्वास्थ्य का आपके लिए शुभ है। स्वास्थ्य संबंधित आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपके बीपी का। आपका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। यहाँ पर पाचन तंत्र से संबंधित यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की दिक्कत, बॉडी में पेन लगातार रहना, किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पर घटित हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा पर्टिकुलर इस महीने में। अपने खान पान का ध्यान रखें, व्यायाम करें, निश्चित रूप से स्वस्थ यह साल आपका व्यतीत होगा। लेकिन अप्रैल के माह में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी आपको, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट्स हैं अभी ठीक है, लेकिन पहले की प्रॉब्लम चल रही है, तो जिनके पुराने रोग भी जुड़े हुए हैं आपके बीपी से रिलेटेड, आपके हार्ट इश्यूज से रिलेटेड, आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। व्यापार के क्षेत्र की बात करें, आपके कार्य के क्षेत्र की बात करें तो दशम भाव में गुरु और शनि ग्रह दोनों ही विराजित हैं मकर राशि में। शनि देव कर्म स्थान पर उपलब्धियों का समय प्रदान करने वाले हैं। नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे आप। नए व्यापार की शुरुआत होगी, नए गठबंधन भी होंगे। पार्टनरशिप में भी काम करना है यदि आपको, आप सोच रहे हैं तो समय बिल्कुल शुभ है। किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ के पार्टनरशिप करके आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। निश्चित रूप में आपके व्यापार में विस्तार होगा। आपका काम बहुत ज्यादा अच्छे से चलने वाला है इस साल, क्योंकि शनि देव यहाँ पर आपके लिए सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। नौकरी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय काफी शुभ है, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है, 11 मई से लेके 29 सितंबर तक यहाँ पर शनिदेव वक्र काल में होंगे, तो यह समस्या का कारण बन सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार यहाँ पर आप हो सकते हैं, या फिर आप ही के सबऑर्डिनेट्स आपकी छवि को खराब करने का भी प्रयास कर सकते हैं। उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से अप्रसन्न होंगे, तो ये पीरियड नेगेटिव फल देने वाला है। अगर सूझबूझ से काम करेंगे, नजर पैनी बना के रखेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटी पर, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आप बच सके। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अच्छा समय है भूमि वाहन खरीदने के लिए। यदि आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप करें अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में। यह आपको यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट को डबल करने का काम करेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेवरेबल टाइम पीरियड है आपके लिए। यहाँ पर प्रमोशन के लिए भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। इंक्रीमेंट भी यहाँ पर आपका होगा। जो इंसेंटिव प्राप्त कर रहे थे आप, उसमें भी बढ़ोतरी का समय यहाँ पर देखा जाएगा। तो ऑल ओवर बात की जाए कार्य क्षेत्र के लिए, आपकी आर्थिक मामलों के लिए, दोनों के लिए यह वर्ष काफी उत्तम है। सावधानी कहाँ कहाँ बरतनी है वो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। उस टाइम पीरियड में यदि आप सावधानी बरतते हैं तो यहाँ पर समस्याओं को कम कर सकते हैं। पारिवारिक मामले, जिन व्यक्तियों के विवाह में विलंब हो रहा था, प्रेम संबंधित वार्ताएं, यहां हम बात करें इनके बारे में, तो जिनके विवाह में विलंब हो रहा था उन्हें अच्छे विवाह के प्रस्ताव जो हैं वह प्राप्त होंगे।
प्रेम संबंधित वार्ताएं यहाँ पर असफल हो सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रखना है ध्यान। माता पिता जो है वो अपनी संतान को लेकर चिंतित नजर आएंगे, क्योंकि संतान के स्वास्थ्य संबंधित यहाँ दिक्कत देखने को मिल सकती है, तो उसको लेकर चिंतित नजर आएंगे। भाइयों के बीच में संपत्ति को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, तो वाद विवाद की स्थिति को कोशिश करिएगा टालने की, नहीं तो मामला काफी गंभीर हो सकता है। बाकी दाम्पत्य जीवन की बात करें तो उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी, संबंध मधुर बने रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह साल जो है वह काफी अच्छा है, वह अपने करियर पर फुल्ली फोकस्ड रहेंगे। हाँ, मन का भटकाव जो है वो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में हो सकता है, लेकिन पूरा साल बहुत ही अच्छा है। थोड़े समय के लिए यदि भटकाव भी हुआ तो वापस फोकस हो जाएंगे अपने गोल को लेकर। हानि व शुभ कार्य। हानि की बात करें तो इस बार खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं आपकी आय के मुकाबले। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका जो धन है वह कैसे खर्च होता चला जा रहा है, जिसे कहा जाए फिजूल खर्ची। आपको समझ में ही नहीं आएगा आपका धन जा कहाँ रहा है। कमा तो आप बहुत रहे हैं, लेकिन धन कहाँ चला जा रहा है यह समझना मुश्किल हो जाएगा। किसी प्रकार की गंभीर हानि के योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन पैसा फंसने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। तो जिनका काम जो है वो फाइनेंस देने का है, प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो धन का लेन देन काफी सोच समझ के करना है यहाँ पर, नहीं तो दिया हुआ धन आपका फंस सकता है। भूमि भवन के रख रखाव के लिए या फिर उसमें निवेश करने के लिए किसी प्रकार का लोन व ऋण आप लेंगे। यहाँ पर ऋण संबंधित भी योग का निर्माण हो रहा है, तो किसी न किसी प्रकार का ऋण आप अवश्य लेंगे, चाहे रख रखाव से संबंधित ले या फिर अपने किसी पर्सनल काम के लिए ले या फिर भूमि में निवेश करने के लिए या भवन में निवेश करने के लिए। यहाँ पर ऋण लेने की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ेगी, क्योंकि शनि व केतु जो है वह विराजित है अष्टम भाव में, और सूर्य और बुध जो स्थित है वह है नवम भाव में। बृहस्पति जो है वह दशम भाव में है, नीच राशि में स्थित हो रहे हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंध जो जुड़ेगा वह जुड़ेगा आपके भूमि या मकान से संबंधित अत्यधिक, कि उससे संबंधित आपको यहाँ पर ऋण लेना पड़े। यात्राओं की यदि हम बात करते हैं तो यात्राएं आपकी इस बार ज्यादा होने वाली है, अधिक यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राओं के दौरान लापरवाही नहीं करना। खाने का और आप जो पानी पी रहे हैं उसका अत्यधिक ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, क्योंकि पानी की कमी यात्रा के दौरान आपको हो सकती है। स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान रखना है यात्रा के दौरान में। ऑल ओवर यदि हम बात करें तो यहाँ पर 40% यह साल आपके लिए शुभ है, तो 60% अशुभ। तो सुयोग जो बन रहा है वो बन रहा है 40% का, और जो कुयोग बन रहा है वो बन रहा है 60% का। इस वर्ष की अशुभता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करें? तो सबसे प्रथम उपाय तो यह करना है कि आप अपना राशि रत्न जो है उसे धारण करें। आपका राशि रत्न है मूंगा। यदि आप मांगलिक जातक हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सफेद मूंगा धारण करें, और अगर आपको क्रोध अत्याधिक आता है तो ऐसी स्थिति में सिंदूरी रंग का मूंगा न धारण करते हुए आप धारण करें यहाँ पर श्वेत रंग का मूंगा। कम से कम जो हो वो हो 4.25 कैरेट का। यदि आपका वजन ज्यादा है, आप हैवी वेटेड हैं, तो वो आपके वजन के अनुसार ही डिसाइड होगा कि आप कितने कैरेट का उस रत्न को धारण करेंगे। लेकिन यहाँ पर एवरेज साइज रहेगी रत्न को धारण करने की, वह रहेगी कम से कम 4.25 कैरेट की। सोने में इसे धारण करें या फिर आप तांबे में भी इसको धारण कर सकते हैं। समस्याएं अगर अधिक बढ़ रही हो तो आप क्या करें, मंगल यंत्र को स्थापित करें। हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ जो है वह प्रारंभ कर दें। जितना हो सके मंगलवार के दिन यथाशक्ति अनुसार लाल वस्तुओं का दान जो है प्रारंभ कर दीजिए, जो कि काफी शुभ रहेगा और कष्ट को दूर करने वाला रहेगा। क्योंकि दान को कहा ही जाता है महादान। जितना दान करना उतना ही स्वयं में कष्टों को दूर करना होता है, यानी स्वयं से कष्ट जो है वो दूर होना
शुरू हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधित यदि समस्याएं अधिक बढ़ रही हो तो क्या करें, 900 ग्राम लाल मसूर की दाल, 900 ग्राम गुड़ लाल वस्त्र में लपेटकर धर्म स्थल पर रख दें। इससे स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। और करना कब है आपको, मंगलवार को करना है, सूर्यास्त से पहले। सिंदूर का तिलक करना शुरू करना होगा। यदि आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे हैं, मनोबल आपका बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, तो यहां पर सिंदूर का तिलक करना प्रारंभ कर दीजिए। 1.25 किलो गुड़ सोमवार को सिरहाने रखिएगा और मंगलवार को उसे दान कर दीजिएगा। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में यदि समस्याएं अधिक बढ़ रही हो तो क्या करना है आपको, मीठा दूध जो है वह बरगद की जड़ में चढ़ाना है।